तो पैरामेडिकल का ये है चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, यौगिक मिश्रण, ये सब तुम जानती है। ठीक है। टाइप 1 में हम लोग का ये क्वेश्चन आता है। टाइप 3 शुरू करने के बाद भिन्न की तुलना। भिन्न की तुलना 3 तरीक़ा से किया जाता है। ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि जब नीचे सेम हो, क्या हो, हर अगर सेम हो, है ना, तो जो ज़्यादा होता है ऊपर वो ज़्यादा, जो कम होता है वो कम। ठीक है। और जब भिन्न का अंश समान हो, क्या समान हो, ऊपर का समान हो, ऊपर समान हो, है ना, तो जो कम होता है वो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। यहाँ पर ओके। तीसरा विधि है जो कि एलसीएम निकाल किया जाता है, जो पहले बेसिक मैथ्स में तुम पढ़ी होगी। ठीक है वो। और उसके बाद है तिरछा गुणन विधि। इसमें कि अगर 2 को सिर्फ है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जिसका वैल्यू ज़्यादा आता है ऊपर का गुना करने पर वो वैल्यू हो जाता है ज़्यादा। ठीक है यहाँ पर। और चौथा है, 5वां विधि है दशमलव विधि, मतलब तीनों को दशमलव में कर दो, जिसका दशमलव ज़्यादा वो ज़्यादा। अंतर समान है और हर अंश से छोटा है तो छोटे अंश वाले भिन्न सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर अंतर छोटा है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब कि अगर अंतर छोटा है, ठीक है, मतलब 2 को भिन्न है, जैसे कि 7 और 4, अंतर क्या हो, 7 4 है, इसका अंतर कितना है, 3 है ना। तो क्या बोलता है, अंतर समान है और हर अंश से छोटा है तो छोटे अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। मतलब देखो, अगर जैसे यहाँ देखो, इसका अंतर कितना है, देखो 1 का 1 का 1 का 1 का, सबका अंतर 1 है क्या ना। तो क्या बोला कि जो सबसे छोटा है, अंश से छोटा है, ठीक है, क्या बोलता है वो कि अंतर अगर समान, सबका अंतर समान 1 1 है ना यहाँ पे, तो और हर अंश से छोटा है, क्या है, हर जो अंश से छोटा है, हर जो है अंश से छोटा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि छोटे अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। छोटा अंश किसका है, सबसे, है ना, सबसे बड़ा होगा, है ना। आप देखो ना यहाँ पर अंतर समान है ना, और हर अंश से क्या बड़ा है, हर जो इस बार बड़ा है, इस मतलब अगर इसमें बोला है कि अंश अगर बड़ा, ऊपर का बड़ा हुआ तो जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। और अगर ऊपर बड़ा हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये बुलाता है, हाँ नहीं, हाँ इसका ट्रिक भी बता चुके हो वीडियो में, तो हो चुका, सब हो जाएगा। ये पता है T4 में आएगा तुम्हारा, हमेशा किस पे बैठे, अलजेब्रा फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर T2 यहाँ पे आएगा। T2 मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, जो तुमको इसमें बताना पड़ेगा हमको। ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है कि आनंद, है ना, आनंद भवन के एक दरवाज़ा का भाग, इतना भाग जो है काला है, इतना भाग क्या है, काला है, शेष भाग पीला है। ठीक है। शेष का इतना भाग पीला है, इतना भाग तो काला है, लेकिन शेष जो बचा उसका इतना भाग क्या है, पीला है, तथा शेष का इतना सेंटीमीटर है, शेष जो है भाग नहीं, ये इतना सेंटीमीटर नीला है, तो दरवाजा की कुल लंबाई क्या होगा, ये क्वेश्चन से हम बता चुके हैं इसी टाइप। अब यहाँ पे हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो इसमें न्यूनतम कौन है, इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है। ये लोग वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि तेल का एक टीन, ठीक है ना, इतना भाग भरा हुआ है ना, टीन का इतना भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, उसमें 6 बोतल तेल निकाले और 4 बोतल डाल दिए, क्या कर दिए, 6 निकाले, 4 क्या कर दिए, डाल दिए। तो अब टीन में इतना भाग जो है तेल भरा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है। ठीक है। तो 3 के बोतल में कुल कितना तेल समा सकता है वो तुमको निकालना है। ठीक है। यहाँ पर तो चलो समझाते हैं तुमको क्या बोला इसमें। तो क्या बोला क्वेश्चन बताओ कि इतना भाग, माना इतना टोटल निकालना है, टोटल कितना था, माना टोटल कितना, मान लो x का, मान लो x। ठीक है। जब बोलता है इतना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है, इतना, है ना, 4/x पहले भरा हुआ था, है ना, तो उससे कितना तेल निकाला, 6 लीटर निकाल लिया। कितना निकाल लिया, याद रखना, 6 लीटर निकाल लिया। ठीक है। अब जो 6 लीटर निकालने के बाद 4 लीटर डाल दिया, 4 लीटर क्या कर दिया, डाल दिया, तो 4 लीटर डाल दिया। अब कितना भाग भरा हुआ बताओ, 3x/4 भरा हुआ है ना। अब 6 लीटर निकाला और 6 लीटर जब डाला तो कितना भाग भरा हुआ है, 3x/4, है ना, इतना भरा हुआ है, तो तेल कितना समा सकता है। तो अब इसका आंसर देखो, इतना था 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 2 कैसे हुआ, ये 6 लीटर है, ये कितना लीटर है, 4 लीटर, 6 लीटर निकाला, 4 लीटर से वापस, हाँ ये 6 लीटर, ये 4 लीटर निकाला, है ना। अब उसके बाद 4 लीटर फिर डाल दिया। ठीक है। 4 लीटर फिर डाल दिया, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, बस इसका वैल्यू निकाल दोगे, x का मान निकल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है देखो, यहाँ पे 6 लीटर निकाला और 4 लीटर क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। ठीक है। यहाँ पर तो 4 लीटर जब डाला यहाँ पर, तो 4 लीटर फिर वापस आ गया ना, मतलब 4 लीटर वापस आ गया ना यहाँ पर, नहीं, है ना, 4 लीटर फिर यहाँ पर आ गया, तो हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 4। ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको समझने की बात यहाँ पर है कि 6 लीटर जब ये इतना रुपया पहले भरा हुआ था, ठीक है, इसमें 6 निकाला, क्या निकाला, 6 निकाला। ठीक है।
और 6 जब निकाला और 4 वापस फिर डाल ही दिया, ठीक है। 4 क्या कर दिया, वापस डाल ही दिया। तो अब उसमें कितना, 4 बोतल है ना, 6 तो निकाल लिया, 6 निकालने पता था। अब कितना है उसमें, 4 है ना उसमें, इसलिए 4 यहाँ पर हो जाएगा आप, ठीक है। अच्छा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तुम्हारा ये, निम्नलिखित में से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना इतना का मध्य स्थित नहीं है, मतलब इतना के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तुमको इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद सब का पॉइंट तुमको निकालना पड़ेगा कि किसका पॉइंट इसके बीच में नहीं आता है। तो इसमें पॉइंट वाला है क्या मतलब, इसका दशमलव निकालो, नहीं निकालना है दशमलव, हाँ। इसका निकालो, उसका देखना किसका दशमलव इन दोनों के बीच में नहीं आता है, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा है ना, जैसे इसका 0.5 आएगा, इसका जो आएगा देख लेना किसका इसके बीच में नहीं आता, बात खत्म हो गई। अच्छा। नहीं समझे। निम्नलिखित भिन्नों में को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए, है ना, और अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा भिन्न एक दूसरे स्थान पर कौन सा स्थान होगा। तो सिंपल सी बात बोला कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो अवरोही क्रम में से बड़ा, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर कौन सा, बड़ा से छोटा में जब जाएगी ना दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। ये चारों को अवरोही क्रम में लिखना, किसमें लिखना है, मतलब बड़ा से छोटा में लिखना है ना। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा उसको बताया तुमको। अच्छा, बस वही बताया ना, मतलब इसी को लिख देना है आरोही क्रम में, अवरोही उसका क्रम सेकंड नंबर जो आएगा है ना। अच्छा। अब होता है आरोही क्रम में से को बताना है, इसको अवरोही क्रम में बताना है। यहाँ पर आरोही अवरोही हो गया है ना। इसमें भिन्न इतना इतना भिन्न का के योग में जोड़ देने पर संपूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बोला कि वह सबसे छोटा भिन्न जो इतना 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 के योग में जोड़ देने पर ये संपूर्ण संख्या बन जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि वो छोटा भिन्न निकालना है जो इस सब के जोड़ में, इस सब को पहले जोड़ो, जितना भी आंसर आएगा ना उसमें जोड़ देने पर एक संख्या बन, संपूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पर तो मान लिया जाए कि इस सब को तुम पहले जोड़ेगी, कुछ तो आंसर आएगा। मान लीजिए इसका आंसर आया तुम्हारा कि मान लेते हैं 24/9, कितना है आंसर, मान, है ना। तो तुमको क्या पूछा कि ये जो 24/9 आया इसमें कितना संख्या जोड़ेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा वैल्यू, संपूर्ण हो जाएगा, मतलब 1। तो इसको जो है तुमको 1 में घटाना है। क्या करना है, इसको 1 में घटाना है। मतलब इस सब जोड़ के जो भी आएगा उसको किस में घटाना है, 1 में पुराना हमको। तो 1 पाने के लिए 1 में घटा देंगे। फिर तो वही ला बात हुआ, ये तो वही ला बात हुआ ना कि बोले तुम्हारे पास 70 रुपया, तुम बताओ 70 रुपये में तुम्हारे पास कितना रुपया को, तुम्हारे पास 100 रुपया हो जाएगा। तुम क्या करेगी बताओ, 100 में से 70 घटाएगी तभी ना 30 आएगा तुमको। तो बस वही बात है, 30 आया। तो वही बात हमको संपूर्ण मतलब 1 होता है। क्या संपूर्ण मतलब, भिन्न में संपूर्ण का मतलब 1, ठीक ना। तो हमको 1 लाना है, हमें पास है कितना, इतना है ना, तो इसमें इसको घटा देंगे जो आंसर आएगा। हाँ, मतलब ये पहले लिखा है बड़ा है माइनस ये, ठीक है। यहाँ पर मतलब जोड़ के जो आएगा उसको जो है 1 माइनस जो जोड़ के आएगा उसमें घटाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन दिया T5 नंबर, T5 मतलब इसी टाइप को फिर, ठीक है। बोलता मैट्रिक की परीक्षा में नीरज को किसी संख्या का इतना % ज्ञात हुआ, कितना ज्ञात हुआ, ज्ञात करने को कहा गया, है ना। तो क्या बोला, नीरज को किसी कोई भी संख्या होगा उसका इतना ज्ञात करने के लिए बोला गया, उसको इतना निकालो, प्रश्न था। लेकिन वो क्या ढंढिया क्या वो इतना निकाल दिया। बोला 3/14 निकालने की संख्या का क्या निकाल दिया, 3/4, ठीक है। इस प्रकार यदि उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक हो गया, 15 कितना हो गया, अधिक हो गया, है ना। गलती से क्या हो गया, अधिक हो गया ना। तो संख्या क्या हुआ, तो मानव संख्या x, है ना। निकालने कितना बोला था, 3x/4, है ना। निकाला कितना वो, अच्छा निकालने बोला था क्या 14 ना, 3x/14 निकालने बोला था ना। लेकिन निकाला क्या हुआ बताओ, 3x/4। तो क्या हुआ, संख्या क्या आ गया, ज़्यादा, क्या आ गया, ज़्यादा। तो बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, आंसर ज़्यादा। इतना निकालना था, इतना लाया तब ज़्यादा हो गया, यही ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा आया आंसर। और निकालना था 5, लाया 10, तो 5 ज़्यादा आया। तो इसी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भिन्न में तुमने पढ़ी, ऊपर से है ना, तो नीचे जो ज़्यादा बड़ा वही था, ये ज़्यादा हो गया ना। तो इसका अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/14 इक्वल टू कितना, कितना ज़्यादा हो गया, 15 हो गया। आंसर निकाल दो इसका, बस 15 वैल्यू। 3/10 अच्छा 3/7 बाल्टी 1 मिनट में भर जाता है। मतलब एक बाल्टी का 3/7 भाग जो कितना भरता है, 1 मिनट में भर जाता है। तो शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तुम निकालो कि शेष बाल्टी का कितना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा बाल्टी का वैल्यू 1 होगा, 3/7 भर जाता है तो घटा दो 3/7, मतलब कितना आएगा, 4/7, कितना आएगा, 4/7 भरने में कितना लगाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जब चुकी का नियम हो गया है ना, क्या लिखना पता है यहाँ पर, यह दिया ना कि 3/7 भरने में 1 मिनट लगाता है, ठीक है। तो 1 भाग भरने में कितना लगाएगा बताओ, 1/3/7 भरेगा, ठीक है। तो 4/7, तो कितना आ जाएगा, 1/3/7 गुना 4/7, ये चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा, ऊपर, है ना। क्या लिखाएगा बताओ, ऊपर जाएगा तो
7/3 गुना 4/7, 7 कट गया तो 4/3 मतलब कि 1 हाँ तो यहाँ तो 4/3 आ तो गया 4/3। तुम समझेंगे समझे जो हम किए बताओ फिर से। हाँ ठीक है समझ लोग को क्या इतना बाल्टी एक में भरता है ना तो शेष बाल्टी पहले शेष बाल्टी निकालो। पूरा बाल्टी का जो वैल्यू होगा क्या होगा भिन्न में। पूरा बाल्टी का वैल्यू क्या होता है भिन्न में हमेशा एक। क्या होता है एक हमेशा क्या होता है टोटल का वैल्यू क्या होता है एक है ना। तो एक बाल्टी कितना भाग भरा बताओ 3/7 भाग क्या हुआ भरा हुआ है तो बाकी कितना बचा तो एक में ही 3/7 तुमको घटाना पड़ेगा ना। अच्छा आंसर तुमको घटाएगा 4/7 मतलब कितना है 4/7 अब तुमको बस निकालना है 4/7 को भरने में कितना समय लगेगा। चूंकि नियम बन गया ना कि 3/7 को भरने में 1 मिनट कितना मिनट 1 मिनट तो इसलिए एक भाग को भरने में कितना होगा 1/3/7 है ना। इसलिए कितना भाग भरने में 4/7 को भरने में तो 1/3/7 गुना 4/7 ठीक है। अब हम जाते जाते ऊपर पलट जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे पलट जाए क्या देगा बताओ सॉल्व हो जाएगा 7/3 गुना 4/3। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम के योग है ना। के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा पहले इसके का व्युत्क्रम ठीक है। इसको उल्टा करो उसको जोड़ो और फिर जो आंसर आएगा उसको व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है। दो भिन्न का अंतर इतना है यदि बड़ा भिन्न इतना है छोटा भिन्न क्या होगा निकल जाएगा यहाँ पे ना। दो संख्या का गुणनफल इतना है उनका भागफल इतना है तो बड़ा भिन्न क्या होगा ठीक है हो जाएगा नहीं सब क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोलता है कि एक भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम में विभक्त करने पर इतना प्राप्त होता है तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। फिर से समझ क्या बोलता है एक भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर ठीक है गुणनफल है ना। तो एक भिन्न मान लो क्या मान लो एक भिन्न बताओ एक भिन्न x/y चलो x/y ना x से मान ठीक है। एक भिन्न x है क्या बोलता है बताओ कि एक भिन्न को है ना कहाँ गया क्वेश्चन 14 नंबर एक भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर उसी भिन्न को गुना करने तो गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से विभक्त किया जाए है ना। ये जो भिन्न आएगा इसी के व्युत्क्रम से क्या किया जाए विभक्त भागा करना है इसी के व्युत्क्रम से ठीक से बोला तो मतलब पहले ही लिखाएगा ऐसे विभक्त किया जाए ठीक है। यहाँ पर विभक्त करने पर इतना प्राप्त होता है 18.26/27 प्राप्त होता है ठीक है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है वो निकालना तुमको। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x3 तो तुम्हारा यही आएगा जो हम तुम्हें पता है x3 इक्वल टू कितना आएगा तोड़ गए इसको 512/27 ठीक है। क्यू इधर जाएगा तो रूट 512/27 होगा चूँकि क्यू है तो 3 में निकलेगा तो 8/3 भिन्न का 8/3 हो जाएगा। भिन्न का गुणनफल को उसी के व्युत्क्रम से भाग देती हैं आप ठीक है ऐसे करके ओके। सप्ताह कि रमेश की माँ प्रति सप्ताह इतना किलोग्राम ईंधन जलाती है ठीक है। रमेश की माँ जो भी होगा हर सप्ताह कितना जलाती है इतना किलो ईंधन जलाती है 27 किलो ईंधन हर सप्ताह जला देती है। अब होता है इसमें 2/3 भाग लकड़ी ठीक है शेष भाग कोयला है। कितना भाग लकड़ी है शेष भाग लकड़ी 2/3 भाग लकड़ी हाँ बाकी क्या है कोयला है ठीक है। अब बोलता है यदि है ना एक वर्ष में इतना सप्ताह माने जाते हैं तो वो तो सप्ताह बार में गुना होगा तुम पर एक सप्ताह में 27 किलोग्राम कुल्ले जलाती है ना। कितना भाग लकड़ी है लकड़ी इतना भाग है ना तो 27 कितना भाग निकाल देंगे लकड़ी वैल्यू निकल जाएगा हमको ठीक है। लकड़ी निकाल दो चलो 27 पूरा जलाती है ना 27 किलो है ना इतना भाग लकड़ी है ना लकड़ी निकाल दो ठीक है। लकड़ी कितना जलाती है लकड़ी कितना निकल बताओ 27 का कितना भाग जलाती है 2/3 भाग मतलब 9 मतलब कितना जलाती है 18 kg लकड़ी जलाती है। कितना जलाती है तो बताओ कितना कोयला शेष कोयला है ना तो कोयला कितना जलाती होगी बताओ। जब 27 में 18 लकड़ी जलाती है कोयला घटेंगे जलाती होगी जी मतलब 9 कितना 9 किलो हर सप्ताह जलाती है। अब कितना सप्ताह माना साल भर में साल में कितना सप्ताह माना 52 तो गुना कर दो 9 गुना 52 जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बता रहा है बोलता है कि यदि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच को देखने वाले दर्शक इतना भाग जो छाया में है ठीक है और छाया में और 4000 खुले में बैठे हैं तो कुल कितने दर्शक थे है ना। कुल कितना कुल को मानना पड़ेगा तुमको x क्या मानना पड़ेगा x तो कुल को मान लिया x तो छाया में कितना हुआ x/6 हुआ है ना। और फिर कितना अथी में धूप में बताओ 4000 ये दोनों मिला कितना आया हुआ कुल हुआ ना। अरे इतना छाया में इतना धूप में कुल मिला कितना हुआ टोटल कितना माने हम x बस निकाल x वैल्यू बन जाएगा है ना हल्का भिन्न। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है
2/3 भाग कितना है? 96 96 है। तो उस संख्या का इतना भाग कितने बराबर होगा? संख्या पहले निकालना पड़ेगा तुमको। 96 का 2/3 नहीं 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 96 का 2/3 भाग उसका 96, ठीक है। मान लो संख्या x, क्या मान लो संख्या x, तो क्या बोलता है x का 2/3 भाग इक्वल कितना दिया? 96 दिया है। तो पहले तुम x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो निकाल दो, तो 2 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा बताओ? 48 बार में, ठीक है। इसको भी गुना हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 48 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24 के 4 5 2 4 12 14 144 कितना आ गया? अब इसका x आ गया ना, इसे कितना पूछ रहा है? कितना भाग पूछ रहा है? संख्या तो हम x माने थे ना, x का मान निकाल दिया हम। कितना पूछ रहा है? तो 144 का 3/4 भाग निकाल दो। अब ये तो तुम जानते करते किस पे बैठा है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पर बोलता है कि भिन्न 3/4 के अंश और हर दोनों में किसी संख्या के जोड़ने पर, है ना, जो भिन्न बनता है ना, जो भिन्न बनता है, ठीक है ना, वो 5/6 के अंश और हर में उसी संख्या को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या क्या, जो बोला क्वेश्चन वो कर दो। क्या बोला? 3/4 के अंश हर में कुछ भी जोड़ना है, क्या जोड़ना? कोई भी संख्या मान लेंगे x, क्या होगा? x। तो 3 मतलब अंश में कुछ जोड़ दिया और हर में भी क्या कर दिया? दोनों जोड़ दिया ना। अंश और हर में, है ना, किसी संख्या को जोड़ने पर जो भिन्न बनता है ना, वो जो है इतना 5x के अंश और हर में उसी संख्या को घटाने पर। तो मतलब क्या बोला बताओ कि 5 में x घटाना है, 6 में भी x क्या करना है? घटाना। 5/6 इसमें भी x, इसमें दोनों घटाने पर प्राप्त संख्या बराबर, क्या है? दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर। निकल एक समान। अच्छा सॉल्व कर देंगे। तुम लाई ना, ये लाई ना। अब यहाँ पे x का मान 1 पुट करके देखो, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। x का मान 2 पुट करके देखो, क्या सॉल्व करेगी तुम? अपने मान निकल जाएगा, इतना हल्का दिमाग लगा लेगी। वह भिन्न जिसका हर 30, हर कितना है? 30, नीचे 30 होना चाहिए, ठीक है, जो 5/8 तथा 7/11 के बीच उपस्थित है। हर तो 30 सभी में आ गया है ना यहाँ पर। तो इसको पॉइंट में निकालो, इसको पॉइंट में निकालो, है ना। और इस सबको तुमको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन इसके बीच में आता है पता चल जाएगा तुमको। इसको पॉइंट में निकालेंगे। हाँ, उसके बाद ये ऑप्शन जितना है सबको हाँ, पॉइंट में निकालेंगे। अभी तुमको समझ में आएगा ना कि इसके बीच में कौन सा आ रहा है। अच्छा। उपाय नहीं है ना बीच में लाने के लिए। अब बोलता है उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो इतना का इतना से है। 27 का वही अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर तो मान लो भिन्न x, ठीक है, तो x अनुपात 27 का वही अनुपात है जो ये दोनों का अनुपात, ठीक है। यहाँ पर तो 11 अनुपात 9, क्या किए? इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का अनुपात है, ये दोनों का अनुपात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का अनुपात निकाल देंगे वैल्यू। अनुपात का वैल्यू कैसे निकलता है? ये अनुपात है मतलब बाय में हो गया। हाँ। ऊपर चलेगा, ये दोनों करिए जाएगा, तुमको पते हैं, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा समझ x गया। बाय 27 का मान निकालना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, ये तो तुमको बन ही जाएगा।